Good morning, class. I am Pawan Solanki. In today's video classes, we will be discuss about the Rayolt law. In our previous video classes, we have discussed about the vapor pressure. Vapor pressure is the pressure it is exerted by the gas over the surface of liquid. And now we are moving to the Rayolt law. ठीक है ओके बच्चों, आज जो हम ठीक है रेयोल्ट लॉ जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है यहाँ पर जो क्या पढ़ेंगे, आज हम रेयोल्ट लॉ पढ़ेंगे। अब रेयोल्ट लॉ क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है, रेयोल्ट लॉ और जो आपका हेनरी लॉ है, ठीक है, दोनों लगभग सेम है यहाँ पर। ठीक है, हेनरी लॉ में क्या बताया था आपको, जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, इज डायरेक्टली टू द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस। ठीक है, वहां पर ये बताया डायरेक्टली टू द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, सोल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल आया था यहाँ पर। ठीक है भाई, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सोल्युबिलिटी के लिए क्या लिया था वहां पर, जो है कंसंट्रेशन कम, मींस कितनी गैस जो बोलेगी उसके लिए हमने एक्स मोल फ्रैक्शन लिया था। तो हमारे पास जो टर्म क्या आ गई थी, पी इक्वल टू के एच एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया था, पी इक्वल टू के एच एक्स ही आ गया था। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन था गैस का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और पी क्या था, प्रेशर था गैस का भी। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, देखो उसके अंदर जो हमने सोल्यूट जो लिया था वो कैसा था, गैस था। कैसा था, गैस। ठीक है, और सोलवेंट कैसा था, वो लिक्विड था भाई। ठीक है, तो लिक्विड था, है वही, ये वही। ठीक है, सोलिबिलिटी के लिए तो रिजल्ट भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पर क्या आपकी बात, ठीक है, जो हमारा रहेगा वोलेटाइल सब्सटेंस रहेगा, क्या रहेगा, वोलेटाइल सब्सटेंस को, कोई वोलेटाइल जो सब्सटेंस रहेगा उसको हम जो क्या करेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, बात करेंगे उसकी डिजोल्व। ठीक है, उसको डिजोल्व करेंगे इसके अंदर, सोलवेंट के अंदर। वोलेटाइल सब्सटेंस इज डिजोल्व्ड इन लिक्विड, वोलेटाइल सब्सटेंस इज डिजोल्व्ड इन लिक्विड। ठीक है, वोलेटाइल सब्सटेंस क्यों, जो कि क्या आसानी से क्या हो जाए, वोलेटाइल हो जाए, जो कि हम क्या बनाए, वेपर बनाए। ठीक है, गैसेस फॉर्म में रहे। ठीक है, उसको जो है डिजोल्व किया जाएगा, वोलेटाइल सब्सटेंस इज डिजोल्व्ड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड के अंदर या फिर जो कोई भी सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, लिक्विड टाइप का, ठीक है, उसके अंदर इसको डिजोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो रेयल्ट लॉ में यही रहेगा, वोलेटाइल सब्सटेंस है यहाँ पर। और वहां पर क्या था, हेनरी लॉ के अंदर क्या था, ठीक है, जो सोल्यूट था वो कैसा था, गैसेस था, गैसेस के अंदर रहेगा। तो क्या कहते हैं यहाँ पर जो है, रेवल्ट लॉ। ठीक है, रेवल्ट लॉ की जो डेफिनेशन, ठीक है, जो रहेगी भाई, ठीक है, तो जो एक डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है, किसके लिए होता है, ये कंडीशन है, मस्ट कंडीशन है। ठीक है, वोलेटाइल सब्सटेंस होगा तभी जो है रेवल्ट लॉ, ठीक है, एप्लीकेबल होगा। नॉन वोलेटाइल तभी जो उसको वेपर जो प्रेशर बनेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर एनी, यहाँ पर जो क्या रहेगा, फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस, फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस, any volatile substance, the partial pressure, the partial pressure, partial pressure exerted by, exerted by किसके द्वारा भाई, ठीक है, वेपर के द्वारा, वेपर और गैस। ठीक है, जो गैस, ठीक है, वोलेटाइल सब्सटेंस से क्या बने हैं, ठीक है, वेपर बनेंगे या फिर गैस बनेंगे, इसके ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। ठीक है, चाहे लिक्विड रहा हो या फिर जो है जब आपका वोलेटाइल सब्सटेंस को लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सब्सटेंस के अंदर डिसोल्व कर दिया जाए तो सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, या तो लिक्विड की सरफेस के ऊपर या फिर जो सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर जो एग्जर्ट किया जाएगा, ठीक है, वो डायरेक्टली किसके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के ही क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड और सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये रहेगा यहाँ पर, ये जो स्टेटमेंट है अब अभी क्या करता है, देखो जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, मींस इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा यहाँ पर जो है, पी, ठीक है, जो डायरेक्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है, गैस या सोल्यूट जो भी रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर है उससे, ठीक है, सोल्यूट का या फिर जो गैस वोलेटाइल सब्सटेंस को डायरेक्शन रहेगा इसके, उसके मोल फ्रैक्शन के जो, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो यही जो यहाँ पर जो इक्वेशन है भैया, ठीक है, फिर इसको जो उन्होंने क्या किया, ठीक है, डायरेक्शन को उठाने के लिए यहाँ पर जो क्या आएगा, ठीक है, पी नोट ए। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, पी नोट, ठीक है, यहाँ पर जो आपका, इसको नोट ऊपर लिख लेते हैं हम यहाँ पर ए, ठीक है, ए और बी, ठीक है, अभी बताते हैं आपको, ठीक है, एक्स, ठीक है, जो भी यहाँ पर सोल्यूट रहेगा उसके लिए यहाँ पर यूज किया। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन को उठाने के लिए क्या है, यहाँ पर जो पी नोट, ठीक है, ये ए या फिर जो आपका सब्सटेंस आया है, ठीक है, ये डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या है, यही है स्पार्क दोनों के अंदर। ठीक है,
हेनरी लॉ के अंदर तो क्या था, P इक्वल टू KH था, ठीक है। और यहाँ पर जो आया है पार्शियल प्रेशर जो टिका रहेगा वो ठीक है P नॉट A ऑफ X, ठीक है, ये रहेगा। तो यहाँ पर ये दोनों में ये फर्क है, ठीक है। तो हेनरी लॉ के जैसा ही है, ठीक है, थोड़ा सा जो चेंज हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वो रहेगा। अब मान लेते हैं, ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर जो क्या है, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास जो है, ठीक है, एक सब्सटेंस है, ठीक है, ए टाइप का रहेगा। इसका पेन मैं चेंज कर लेता हूँ, समझ आया भाई ये, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं, ये जो स्टेटमेंट आपको डेफिनेशन जो है समझ में आई। डेफिनेशन जो बताई है, द फोर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर गैस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भाई, इसके मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को जो हम किससे डिनोट करेंगे, ठीक है, एक्स से डिनोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो है फिर से जो एक बार मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर है। अब इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक जो लिक्विड, ठीक है, ए टाइप का जो लिक्विड रहेगा यहाँ पर, सोल्यूट जिसके अंदर क्या है, ठीक है, सोल्यूट है ए, सोल्यूट ए। अब इसकी सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, सरफेस के मॉलिक्यूल, यही तो क्या होंगे, वेपर बनाएंगे भाई, ठीक है, ये तो क्या बनाएंगे, वेपर बनाने वाले हैं, ठीक है। अब ठीक है, कंटेनर कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा, तो उसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब तो यहाँ से जो, ठीक है, जैसे हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ठीक है, वेपर बनाएगा, क्या बनाएगा, वेपर, ठीक है। यहाँ से जो कुछ वेपर ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, आ जाएंगे अब यहाँ पर, ठीक है, ये आ गए, ठीक है, जो कि एस्केप करके इसकी सरफेस से जाए, सरफेस से, ठीक है, यहाँ से क्या करेगा वो एस्केप करके, ठीक है, ऊपर जाए, ठीक है, आ गए यहाँ पर, ठीक है। और वेपर जो प्रेशर क्या कर रहे हैं, वो एग्जर्ट कर रहे हैं। अब जो इसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा, ठीक है, यहाँ पर ये किस स्टेट में, देखो यहाँ पर नीचे की तरफ ये क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है, और ऊपर की तरफ ये क्या है, ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल है, गैस, ठीक है, जिसे हम वेपर भी कह रहे हैं, ठीक है। अब जो, ठीक है, यहाँ पर जो है इन गैस की जो मात्रा है, ठीक है, उसको जो मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे, जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, गैस, गैस कितनी, ठीक है, जो है एक्स ए, ठीक है, उसकी मात्रा को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, एक्स ए से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पर इनके द्वारा जो प्रेशर लगेगा, ठीक है, जो प्रेशर लगेगा इनके द्वारा, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ जो प्रेशर लगाया जाएगा, जो प्रेशर एग्जर्ट होगा लिक्विड की सरफेस के ऊपर, ठीक है, वो क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा भाई, वो हमने लिख देते हैं यहाँ पर, जब इक्वल टू हो जाएगा P, यहाँ पर जो क्या रहेगा, नोट ए, ठीक है, ए क्या सोल्यूट है, ठीक है, ए क्या यहाँ पर सोल्यूट के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, नोट मतलब, ठीक है, प्योर, ये कैसा है, प्योर लिक्विड है ना, ठीक है, प्योर लिक्विड है ना भैया, ठीक है, इसके अंदर क्या प्योर है, अभी हमने क्या नहीं मिला इसके अंदर, ठीक है, जो है या तो सोल्यूट सोल्यूट है, या फिर जो सोल्वेंट सोल्वेंट की हम यहाँ पर जो बात कर सकते हैं, ठीक है, खाली वो रहेगा, ठीक है। तो एक की हम जो बात कर रहे हैं अभी इसके अंदर हमने, ठीक है, सोल्यूशन नहीं बनाया इसको, ठीक है, वही जो हम ठीक है यहाँ पर जो कंसिडर अभी जो केवल कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा जो हम ठीक है यहाँ पर देखें अगर दी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, सोल्यूट ए हो जाएगा, ठीक है, गैस हो गया। अब दूसरा केस अगर यदि हम देखें तो क्या रहेगा, दूसरा केस मान लेते हैं, ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ दोबारा से, दूसरा जो है, बच्चे समझ में आ रहा है, बच्चों यस समझ में सर। आ रहा है। यस सर। जो हम ठीक है करते हैं, ठीक है, सोल्यूट और जो सोलवेंट को, ठीक है, जो हम यहाँ पर जो बनाते हैं, ठीक है, सोल्यूट को जो है, ठीक है, हमने क्या कर दिया, सोलवेंट के अंदर मिक्स करा दिया, ठीक है, यहाँ पर जो है इसको, ये बन गया यहाँ पर, ठीक है, ये बन चुका है। अब इसकी सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, ये वाले मॉलिक्यूल होंगे भाई, ठीक है, इसके अंदर जो है बना दिए। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, देखो ये मैं यहाँ पर कुछ जो गैप खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैंने सोल्यूट भी मिलाया है, सोल्यूट आया है, तो सोल्यूट के देखो ये वाले जो रेड वाले जो स्पेयर है यहाँ पर, ये किसके हैं, सोलवेंट के हैं भाई, किसके हैं, ये सोलवेंट है, ठीक है, सोलवेंट के पार्टिकल है, तो इसके अंदर क्या रहेगा आपकी बार जो है, सोलवेंट का जो है लिक्विड रहेगा भाई, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ऊपर से क्या मिला दिया, ठीक है, यहाँ पर जब, ठीक है, मैं डाल देता हूँ, ठीक है, दोबारा से दूसरा जो है, ठीक है, क्या डाल दो, सोल्यूट को मैं, ठीक है, यहाँ से जो है, ठीक है, ऊपर से, ठीक है, मिला देता हूँ, सोल्यूट मिलाऊंगा, ठीक है, जैसे मैंने इसको इसके अंदर जो है सोल्यूट को मिलाया, ठीक है, सोल्यूट को मैंने इसके अंदर जो है मिक्स किया, ठीक है, तो क्या होगा, सोल्यूट के पार्टिकल यहाँ पर आ जाएंगे भैया, ठीक है, सोल्यूट के पार्टिकल भी क्या रहेंगे, सरफेस के ऊपर रहेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है, आएंगे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है। अब तो जो आपके ब्लू वाले, ठीक है, ये जो ब्लू वाले हैं, ठीक है, स्फेयर है, वो किसके रहेंगे, सोल्यूट करेंगे, किसके रहेंगे, सोल्यूट करेंगे, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, ठीक है, यहाँ पर जो, ठीक है, होगा प्रेशर जो एग्जर्ट होगा, अब क्या होगा, ठीक है, सोल्यूशन का, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का होगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाले मॉलिक्यूल, ठीक है, ए को, ठीक है, या तो सोल्यूट को नहीं जाने देंगे, या फिर जो हम कह सकते हैं, देखो हाँ, तो केवल सोल्यूट का, ठीक है, यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा तो, ठीक है, उसका अलग होगा, और जो सोलवेंट क्या होगा, ठीक है, वो अलग होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सोल्यूट के पार्टिकल है, और ये वाले कौन से, सोलवेंट के पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर जो होने वाला है, ठीक है, अब की बार, ठीक है,
ये सॉल्यूशन आपका जो बन चुका है, ठीक है। इससे पहले यदि अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, जो सॉल्वेंट में अगर सॉल्वेंट का केस अगर हम देखते हैं यहाँ पर, जो सॉल्वेंट होता तो उसी केस में कैसा होता भाई, सॉल्वेंट में केवल सॉल्वेंट का प्रेशर लगता खाली जो है, ठीक है। सॉल्वेंट में क्या रहता, केवल जो है सॉल्वेंट का ही प्रेशर लगता, ठीक है। यहाँ पर जो लिक्विड रहता है ये, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट है, ठीक है, बी मान सकते हैं हम जैसे सॉल्वेंट बी, ठीक है। और यहाँ पर जो रहेगा ये इसके जो है स्फीयर है सरफेस के ऊपर, और ये क्या आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना, गैस स्टेट के अंदर आ रहे हैं यहाँ पर, ये गैस स्टेट में आ गए, ठीक है। तो ये क्या है, गैस है, ठीक है, बिल्कुल जैसे ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये सोल्यूट के लिए, और ये वाला क्या है, सोलवेंट के लिए, ठीक है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जो है प्योर लिक्विड, ठीक है, ये रहेगा। तो इसमें जो प्रेशर, ठीक है, इसके द्वारा जो एग्जर्ट किया जाएगा, ठीक है, वो कैसा प्रेशर होगा, इसकी कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, इसका जो आ रहा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन कितना होगा, इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, वो एक्सपी होगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये बी है, बी के लिए मैं आप बात कर रहे हैं, और इसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा, ठीक है, जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्टेड विल बी, इनके द्वारा जब ये प्योर है तो विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू, वो बराबर होगा, ठीक है, पी बी नोट, ठीक है, पी बी नोट के बराबर होगा। लेकिन जब आपने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट को दोनों को मिक्स किया है, ठीक है, तो उसके अंदर जो टोटल जो प्रेशर रहेगा, ठीक है, वो किस चीज का होगा भाई, देखो यहाँ से जो आपके आएंगे, ठीक है, जैसे रेड वाले, ठीक है, ये वाले भी आएंगे यहाँ पर जो स्फीयर है, ठीक है, ये वाले भी आएंगे यहाँ से, ठीक है, आएंगे कि नहीं आएंगे भाई, ठीक है, ये वाले रेड वाले आगे, और कौन से वाले आएंगे, ठीक है, वोलेटाइल तो दोनों है भाई, ठीक है, सोल्यूट भी और सोलवेंट भी जो है, ठीक है, दोनों दोनों क्या है, वोलेटाइल है, ठीक है। तो कौन से वाले, ठीक है, ये वाला भी आएगा, ठीक है, ये वाले भी जो क्या करेगा, अपना प्रेशर लगाएगा, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, इसकी भी जो है अमाउंट रहेगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ब्लू वाले भी आ रहे हैं आपसे जो है, ठीक है ना, तो दोनों के दोनों गैस स्टेट के अंदर आ रहे हैं। ये क्या है, ऊपर जो गैस स्टेट है, ठीक है, सॉल्यूशन जो आपका ये बन चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है यहाँ पर जो है, इसके अंदर आपने क्या कर दिया है, ठीक है, जो ये, ठीक है, ब्लू वाला, ठीक है, बीच जो कंपोनेंट इसके अंदर मिला दिया, ठीक है, दोनों मिक्स कर दिया। अब जो रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा, ठीक है, जो प्रेशर लगने वाला है, ठीक है, दोनों का, ठीक है, दोनों का प्रेशर लगा, इसका कैसा प्रेशर लगेगा जल्दी बताइए भाई, ठीक है, यहाँ पर जो, ठीक है, वो क्या रहेगा, पी ए रहेगा, क्या रहेगा, पी ए। लेकिन अब की बार वो प्योर नहीं है, ठीक है, वो घट चुका है, कुछ कुछ मात्रा क्यों घट चुकी है, वहां पर जो रेड कलर की जो बोला चुके सरफेस के ऊपर, उन्होंने उसको जाने नहीं दिया, ठीक है। तो ये इसका पी ए रहेगा, और दूसरे वाले का जो रहेगा वो कैसा रहेगा भाई, ठीक है, रेड वाले का, ठीक है, रहेगा ये वाला, ठीक है, ये क्या रहेगा, पीबी रहेगा, क्या रहेगा, पीबी, ठीक है। तो टोटल प्रेशर जो होगा, ठीक है, वो इसके बराबर होगा टोटल प्रेशर, ठीक है, पी ए प्लस पी बी किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर के बराबर रहेगा, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, लॉ कहलाता है, किसी भी कंटेनर के अंदर, ठीक है, कोई भी कंटेनर होता है ना, जो टोटल प्रेशर होगा उसका क्या होगा, जितनी भी गैस उसके अंदर भरी है उन सभी के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि किसी भी कंटेनर के अंदर जितनी भी गैसेज हैं, ठीक है, मान लेती है आपका कंटेनर है, जितनी भी गैसेज हैं उन सभी का जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, पी ए और पीवी नाम के दो गैसेज है, उन सभी का पार्शियल प्रेशर, ठीक है, का सम किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर रहेगा वही, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर जो टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर, समझ में आया बेटा ये वाला, ठीक है, जो ऑफ कंटेनर, ठीक है, यस सर। ये रहेगा यहाँ पर जो है, हाँ समझ में आ रहा है, चले आगे, ठीक है। टोटल जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पर जिन्होंने बताया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, अब ये जो हमारे पास लॉ आया है, ठीक है, यहीं से ही, ठीक है, इसी को जो है हम, ठीक है, आगे तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। जो पीटी जो पार्शियल टोटल प्रेशर है कंटेनर का, वो किसके बराबर है, पी ए प्लस पी बी के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने, ठीक है, यदि इसके अंदर, ठीक है, हम यहाँ पर अपना लॉ लगाएं, ठीक है, इसके अंदर हमने देखा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, रेयोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पी ए नोट, वो पी जो होता है वो किसके बराबर होता है भाई, देखिए जल्दी से यहाँ पर बताइए, ठीक है, पी जो है प्रेशर है ए का, डायरेक्शन मतलब किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, एक्स ए के। और इसी केस में क्या रहेगा, पी बी डायरेक्शन किसके भाई, वो किसके डायरेक्शन लगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर, ठीक है, रेयोल्ट लॉ थे, रेयोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग यही तो हमारा, वो क्या कहता है, पी for any volatile substance the partial pressure exerted by vapor or gas on the surface of the liquid or solution is directly proportional to its mole fraction। जो आपका प्रेशर है वो डायरेक्शन रहेगा उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, गैस के बराबर रहेगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, ठीक है। तो यही यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर पी ए, ठीक है, इसके अंदर कौन सी गैस, ठीक है, ए है, ठीक है, तो डायरेक्शन किसका, तो उस गैस के मोल फ्रैक्शन के रहेगा बराबर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन वो बता दी हमने, ठीक, कंसंट्रेशन टर्म्स है, ऐसे ही पी भी है, बी के लिए हम बात करें तो एक्स बी, ठीक है, क्या मोल फ्रैक्शन है दूसरी गैस का, ठीक है। अब तो ये वाली जो वैल्यू हम, ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है।
तो पीबी जो आपका आया था, ठीक है, क्या क्या टर्म्स आई थी हमारी, ठीक है, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जैसे आपका फर्स्ट आया था पी ए, डायक्लेशन लाया किसके भाई, वो एक्स ए के, किसके आया, एक्स ए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, ठीक है। तो यहाँ पर पी ए, उसको जो हमने क्या किया, पी नोट, सॉरी पी नोट ए यहाँ पर आया, और ये एक्स ए रहा, ठीक है, ऐसे आया। ऐसे ही पी बी के लिए भी क्या आया, डायक्लेशन किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। तो यहाँ पर ही क्या आएगा, आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी बी जो हो जाएगी वो इज इक्वल टू पी नोट, सॉरी पी बी नोट एक्स बी, ठीक है, ये रहेगी। तो एक इक्वेशन तो आपकी क्या होगी, ये वाली होगी भाई, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन ये, और दूसरी इक्वेशन होगी ये, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है, हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जब पुट करते हैं, ठीक है, पी ए की और पी बी की इक्वेशन को, ठीक है, यहाँ पर जब पुट कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन जो है पी टी, ठीक है, जो आपका पी टी इक्वेशन है, ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ पर, जो आपकी पी टी टोटल प्रेशर जो रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए को हमने पुट कर दिया यहाँ पर, पी नोट एक्स ए, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर जो है पी नोट एक्स ए प्लस पी बी के लिए क्या आएगा, पी नोट बी एक्स बी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखो अब आपको पता है कि एक्स ए और एक्स बी, ठीक है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। अब मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी, ठीक, मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता है, यूनिटी होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से जो आप, ठीक है, क्या इक्वेशन लगा सकते हैं, या तो आप क्या करो, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट केस जो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम एक कंडीशन ले रहे हैं हम, ठीक है, कंडीशन क्या है हमारी जो है, ठीक है, इसके अंदर जो है कि जो पीवी नोट है, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, पीवी नोट ए, ठीक है, ए का जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, वो क्या है, पीवी नोट से क्या है, ज्यादा है, मतलब ज्यादा वहां पर प्रेशर बना रहा है भाई, कौन, ए वाला जो सोल्यूट है वो ज्यादा प्रेशर, ठीक है, क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, हम यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, एक्स बी को लिखा जा सकता है किसके बराबर, 1 माइनस एक्स ए के बराबर लिखा जा सकता है, कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक। अब इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, हम यहाँ पर जब पुट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स बी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, पी नोट ए एक्स ए प्लस टी पी नोट बी, और यहाँ पर ये हो गया 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, ये हो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक्स बी की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया इसके अंदर। अब जो आपकी इक्वेशन हो जाती है, ठीक है, क्या इक्वेशन हो जाएगी, अलग अलग जो हम इसको क्या कर लेंगे, खोल लेंगे भाई, ठीक है, पी नोट ए एक्स ए, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है, डेरिवेशन बहुत ही आसान है, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पर, ठीक है। अब पी बी नोट को अंदर जो गुना कर लेंगे हम यहाँ पर, पी बी नोट, ठीक है, यहाँ पर गुना हो गया ये, ठीक है, पी बी नोट को गुना कर लिया, ठीक है, माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी पी बी नोट, ये पी है आपका, और ये एक्स है, तो माइनस में हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली टर्म से, ठीक है, देखो एक्स ए वाली टर्म से ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स, ठीक है, इन दोनों से एक्स ए को कॉमन ले लेंगे और इसको जो हम आगे की तरफ लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, पी बी नोट हो गया यहाँ पर, और ठीक है, इसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ से जो इक्वेशन, ठीक है, क्या आ जाएगी आपकी प्लस, ठीक है, प्लस एक्स ए को अपने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या रहेगा इन दोनों में से, ठीक है, एक्स ए, ठीक है, ये क्या रह गया, पी ए नोट माइनस पी बी नोट, ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये आ चुका है एक्स ए, जो आपका, ठीक है, आ चुका है पी ए नोट माइनस पी बी, ठीक है, तो पी ए क्या था आपका, ज्यादा था, ज्यादा में से, ठीक है, कम घटाएंगे, ठीक है, तो बहुत सी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी जो है, ठीक है, आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है, पी टी के लिए, ठीक है, जो टोटल प्रेशर है, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा केस में भी, ठीक है, निकाल सकते हैं, जब आपका, ठीक है, क्या है, सेकंड केस में इसमें आप जो निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या वैल्यू रहेगी, जैसे सेकंड केस क्या था, अब की बार क्या है, जो पीबी नोट है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है, इससे पी नोट ए सी, ठीक है, पी नोट ए सी, ठीक है, तो उस केस में जो वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पर जो क्या हो जाएगी, ठीक है, चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसी केस में जो आप जो है, ठीक है, 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, उसमें जो आप एक्स ए की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स ए की वैल्यू, ठीक है, जो क्या आएगी वहां पर जो एक्स ए के लिए, ठीक है, 1 माइनस एक्स भी पुट कर लेंगे, ठीक है, दूसरे केस के लिए, ठीक है, उस वाली इक्वेशन के अंदर जो ऊपर वाली थी, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी, जो आपकी इक्वेशन आई थी, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी बी नोट, यहाँ पर जो आपका एक्स पी आया हुआ था, ठीक है, तो अब जो यहाँ पर क्या करें, एक्स ए की वैल्यू, ठीक है, एक्स ए, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, जो आप क्या कर रहे हैं, किसके अंदर यूज कर रहे हैं, इस वाली को आप, ठीक है, यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या आपकी इक्वेशन क्या होगी, ये सेकंड केस के अंदर, ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन पूरी पूरी चेंज होने वाली है, ठीक है, इसको तो मैं निकाल करके यहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ, किसके बराबर था, टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर के, ठीक है, तो पीटी, ठीक है, पीटी जो किसके बराबर हो जाएगा,
पी नोट ए, जल्दी जल्दी हम यहाँ पर कर लेते हैं, एक्स ए की वैल्यू क्या पुट कर ली, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, प्लस पी वी नोट एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। अब तो इसको अंदर क्या कर लें, ठीक है, आप जो खोल लेंगे मैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन यहाँ पर जो क्या होने वाली है, पी नोट ए, ये तो अकेले ही रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से जो है, ठीक है, इन दोनों टर्म से जो है कॉमन ले लेते हैं क्या, ठीक है, एक्स बी को हम यहाँ पर जो कॉमन ले लेते हैं, एक्स बी को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, ये वाली टर्म, ठीक है, ये फर्स्ट आ गया, इसको आगे लिख लेते हैं, ठीक है, इसको आगे लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बी नोट माइनस पी ए नोट, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल प्रेशर जो हो जाएगा दूसरे केस में ये है आपका, जब आपका, ठीक है, पीबी, ठीक है, पीबी जो है ज्यादा है, ठीक है, पीबी ज्यादा है ना, ठीक है, तो ए से, ठीक है, पीबी नोट जो ज्यादा है, ठीक है, ए से, तब आपकी ये वाली इक्वेशन होगी। और जब आपका पी ए ज्यादा है तो ये जो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है, पी ए माइनस पीबी नोट, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स से होगा, ठीक है। ये इक्वेशन जो आपकी रहेगी, और ये पी ए नोट से, ठीक है, क्या हो जाएगा, पीबी नोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन जो आपको बताई गई है भाई, ठीक है, बहुत ही आसान है यहाँ पर जो है, ठीक है ना। इक्वेशन है कि तो समझ में आया आपको, आ रहा है समझ में भाई, किसी को कोई डाउट आप तक जो है, ठीक है, ठीक है, डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है, बहुत ही अच्छे से, ठीक है, आपको जो है, ठीक है, रियल क्लास, ठीक है, जो एक्सप्लेन किया गया भाई, ठीक है ना। तो और सब प्रेशर इक्वल रहा तो दोनों में, हाँ जी बेटा, इक्वल रहा तो प्रेशर इक्वल, अच्छा दोनों का इक्वल रहा तो प्रेशर, ठीक है, वहां पर भी, ठीक है, जो हम देख लें यहाँ पर क्या कंसिडर रहेगा, ठीक है, केस जो रहेगा, यहाँ पर इसकी मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, दोनों को जो पुट कर देंगे यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी पी ए और पी बी, ठीक है, तो दोनों ही सेम ही हो जाएंगे, ठीक है, जो इक्वल पी ए नोट की बात करें ना अब, ठीक है, पी ए नोट की जगह पर, ठीक है, पी बी रख देंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक, केवल जो क्या है किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर आ जाएगा टोटल प्रेशर जो है, ठीक है। जब यहाँ पर दोनों का प्रेशर इक्वल रहा, ठीक है, पी ए दोनों का बराबर, तो ये इक्वल है, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो क्या, ये वाली टर्म 0 हो गई, ये 0 है, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। फिर किसके बराबर रहेगा, टोटल प्रेशर है किसके बराबर, ठीक है, या तो किसके ए के बराबर रहेगा, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर है किसका, ये सोल्यूट के, या फिर दूसरा केस क्या रहेगा आपका जो है, ठीक है, पीबी नोट, ठीक है, इसी केस के भी बराबर हो सकता है, जो पार्शियल, जो प्योर है ना, प्योर लिक्विड है, ठीक है, प्योर सोल्यूट के, या फिर जो आपका प्योर सोलवेंट है उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर रहेगा, ठीक है, जब तक उसके अंदर सोल्यूट नहीं मिलाया था, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है, कल जो हम इसकी ग्राफिकल इक्वेशन को, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, ग्राफिकल इक्वेशन जो है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है भाई। तो आज के लिए क्लास में, ठीक है, सिर्फ इतना ही, बाकी जो हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।